हेलो एवरीवन, वेलकम टू लड़ीवाल टीवी। कैसे हैं आप? आज हम पोएम पढ़ेंगे हंगर बाय जयंत महापात्रा। जी हाँ, ये एक बहुत ही फेमस पोएम है जयंत महापात्रा की। उन्होंने इस पोएम के थ्रू एक सिचुएशन को प्रेजेंट करा है और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है उसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें और देखें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग एक वर्ड्स है पोइट्री का जिसमें केवल एक ही स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। लेकिन इस पोएम में 3 कैरेक्टर हैं जिसमें एक स्पीकर है, एक फिशरमैन है और एक उसकी डॉटर है, जिसमें डायलॉग केवल स्पीकर बोल रहा है, जिसे कस्टमर भी कहा गया है पोएम के अंदर। तो पोइट कहते हैं जो कि स्पीकर की तरफ से बात करते हैं और कहते हैं, इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक। द फ्लैश, फ्लैश का मतलब है कि द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक। तो पोइट के ऊपर क्या था? फ्लैश, फ्लैश यानी मांस का टुकड़ा। मांस नहीं था, गोश्त नहीं था, फ्लैश। यहाँ पे इसका मतलब उसका ये कि जो पोइट है उसकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो रखी थी। वह अपनी काम वासना से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। और द फिशरमैन सेड, तभी एक फिशरमैन उससे कहता है, विल यू हैव हर, मतलब विल यू लाइक टू लव हिज डॉटर। तो वो कहता है उससे, क्या तुम उसकी जो जवान बेटी के साथ में सेक्स करना चाहोगे? और केयरलेसली कह देता है वो, यानी केयरलेसली का मतलब है यहाँ पे कैजुअली। वो इस बात को बड़ा ही कैजुअली तरीके से बोलता है। ट्रेलिंग इज नेट एंड नर्व, अपने जो नेट है उसको खींचता है और उसके हाथों की नस दिखाई दे रही है उसको खींचने में, यानी कि दिखाई देता है उसको कस्टमर को, यानी कि जो नरेटर है, स्पीकर है, उसको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, उसने काफ़ी समय से खाना नहीं खाया है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है। एज तो हिज वर्ड्स sanctified the purpose with which he faced himself। और उसके जो शब्द हैं वो सेंटिफाइड कर रहे हैं उसके पर्पस को, यानी कि वो उसने ये वाली बात इस तरीके से कह दी जैसे कि मानो उसने कितनी ही अच्छी पवित्र बात कह दी हो पोइट के सामने। आई सॉ हिज वाइट बोन ट्रेस इज आईज, मैंने उसकी आंखों में और चमक और उसके चेहरे पे उसके सफ़ेद दांतों को देखा, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला था, हड्डियां दिखाई दे रही थी और उसके दांत जो है चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। तो अलग पता लग रहा था कि वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ही भूखा है और उसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए अपने और अपनी बेटी के लिए। इसलिए वो अपनी बेटी के लिए सेक्स के लिए कस्टमर तक ले जाने को तैयार है। और उसने ये वाली बात स्पीकर से इस तरीके से कह दी मानो कि वो उसके लिए बहुत एक आम और रेगुलर कही हुई बात हो। I followed him across the sprawling sand, my mind thumping in the flesh sling. Hope lay perhaps in burning the house I lived in. Silence gripped my sleeves. His body clawed at the fort, his old nets had only dragged up from the seas. I followed him across the sprawling sand. Sprawling sand means very large areas covered with स्नो, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे काफ़ी सारी सैंड हो, कवर्ड विद सैंड, अ लार्ज एरिया कवर्ड विद सैंड, मतलब रेत से बिखरा हुआ बहुत बड़ा एरिया। आई फॉलोड हिम अक्रॉस स्प्रॉलिंग सैंड, मैंने उस रेत से भरे इलाके में उसका पीछा किया। और माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैशलिंग, और मेरा दिमाग जो था वो बहुत ज़्यादा खुश भी था और टेंशन में भी था कि मैं क्यों जा रहा हूँ इसके पीछे। मतलब वो स्पीकर कहता है कि वो चाहता था कि वो उसके पीछे ना जाए, रुक जाए वो, लेकिन क्या हो रहा था कि उसकी जो होप ले परहैप्स इन द बर्निंग द हाउस आई लिव्ड, और मेरी जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, मेरी जो सेक्सुअल हंगर थी वो मुझे उसके पीछे ले जा रही थी। आई वॉन्टेड टू से नो टू हिम, मैं उससे कहना चाहता था कि मुझे नहीं जाना भाई, मुझे नहीं जाना, मैं अब नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स, लेकिन जो साइलेंस था, मेरी हंगर थी, सेक्सुअल हंगर थी, उसने मुझे चुप करा दिया। मैं बिल्कुल मूक दर्शक के समान उसके साथ उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। हिज बॉडी
Claude at the fort, his old net had only dragged up from the seas. उसका दिमाग, his already Claude at the fort, उसका दिमाग यानी उस स्पीकर का दिमाग तो नहीं चाहता था, दिल नहीं चाहता था कि उसके वो पीछे जाए, लेकिन उसकी जो शरीर थी, उसकी जो हंगर थी, उसकी जो अभिलाषा थी, उसको उसके पीछे पीछे ले जा रही थी। और उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या पाया था उस समुद्र से, उस बूढ़े व्यक्ति के उस पुराने जाल में वो क्या फंसा के लेके जा रहा था? एक कस्टमर। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज हट ओपन लाइक अ वुंड। और उसकी जो, अब यहाँ पे क्या है, अब वो जो ओल्ड मैन है उसकी जो हट है उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से रहते थे, उनकी सिचुएशन कैसी थी, और वो कितने गरीब लोग थे बेचारे जो ऐसी सिचुएशन में रहते थे। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज हट ओपन लाइक अ वुंड। जैसे ही उसने अपनी हट यानी झोपड़ी का दरवाजा खोला, द विंड वॉज आई, मैं और हवा दोनों ही अंदर गए, एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर, और जो दीपक थे वो टिमटिमाने लग गए। ऐसा लग रहा बाहर और अंदर में कोई भी अंतर ना हो, मतलब बाहर अगर अंधेरा अंधकार है तो अंदर भी अंधेरा अंधकार ही दिखाई दे रहा था, मतलब किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था। उसकी झोपड़ी कैसी थी? पाम फ्रॉन्ट्स स्क्रैच्ड माय स्किन, यानी कि खजूर के पत्तों से बनी हुई थी, और रफली बिल्ड थी उसकी, रफली बिल्ड शेड थी उसकी, और जो खजूर की पत्तियां थी वो इस तरीके से अरेंज थी कि वो मेरी स्किन को स्क्रैच कर रही थी, मतलब खुरच रही थी। इनसाइड द शेक एन ऑयल लैम्प प्लेड द आर्ट्स बंच्ड ऑन दोज बॉल्स। और उस झोपड़ी के अंदर एक ऑयल यानी एक तेल की लैंप जल रही थी, जो जिसमें से क्या था, एक धुआं निकल रहा था, और वो धुआं क्या कहाँ जा रहा था? ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड। और वो जो धुआं था वो उड़ रहा था और उन दीवारों पे चिपक रहा था और एक कालक बन रहा था, और वो मेरे दिमाग में भी वो बात जा रही थी। मैं भी इस सिचुएशन से बाहर निकल के जाना चाहता था, लेकिन मेरी सेक्सुअल डिजायर्स मुझे वहां से जाने नहीं दिया। I heard him say, my daughter, she is just turned 15. मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि ये मेरी डॉटर है और वो केवल अभी 15 साल की ही हुई है। Feel her, तुम उसे फील कर सकते हो, उसके साथ समय बिता सकते हो। I will be back soon, मैं थोड़े ही समय में वापस आऊँगा। Your bus leaves at 9, तुम्हारी बस जो है 9 बजे जाएगी, तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। The sky fell on me, ये सुनकर मेरे ऊपर आसमान गिर गया। क्या सुनकर? कि किस प्रकार एक फादर ने, एक पिता ने चतुराई से अपनी बेटी को उस कस्टमर के हाथों में दे दिया था। और ये सुनकर मुझे, मेरे सर पर एक आसमान सा गिर गया, क्योंकि वो लड़की केवल कितने साल की थी? 15 साल की थी। कैसी? अब उस लड़की के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उसकी डॉटर जो ओल्ड मैन की, वो किस प्रकार की थी? लॉन्ग एंड लीन, शी वॉज लॉन्ग, वो लंबी थी और बहुत पतली थी, मानो कि बस हड्डियों के ऊपर पतला सा मांस का कोई घेरा ही चढ़ा दिया हो। हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, और उसकी जो ईयर्स थी, मतलब उसकी जो वो 15 साल की थी यानी जवान तो थी, लेकिन उसका जो शरीर था वो ठंडा हो गया था, और उसकी जो खाल थी वो रबर के समान थी। शी ओपन्ड हर वॉर्मी लेग वाइड, उसने अपनी लेग्स को ऐसे फैलाया जैसे मानो कीड़े, दो कीड़े हों, यानी कि उसके पैर इतने ज्यादा पतले थे कि जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों के समान पतले पतले दिखाई पड़ रहे थे। आई फेड द हंगर देयर द अदर वन, मैंने उसके अंदर भी उसी भूख को पाया जो मेरे अंदर थी, लेकिन मेरी भूख और उसकी भूख में फर्क था, हंगर में फर्क था। क्या फर्क था? पोइट के जो स्पीकर है उसका जो हंगर था वो सेक्सुअल हंगर था, और जो डॉटर थी उसकी ओल्ड मैन की, उसका जो हंगर था वो कैसा था? वो खाने के लिए उसका हंगर था। द फिश स्लिथरिंग टर्निंग इनसाइड, और द सेक्स एक्ट वाज सो फॉर द गर्ल वाज मैकेनिकल, और जो सेक्स का एक्ट था उस लड़की के लिए वो एक प्रकार से मैकेनिकल था। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। शी वॉज फोर्स टू डू इट, वो फोर्स करी जा रही थी उसको करने के लिए। इट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग हर कस्टमर्स हंगर रिजल्टिंग फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर फादर। और ये उसके संग में सिचुएशन क्यों बनी थी? क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि उनको खाने के लिए, फूड के लिए
पैसा चाहिए था और इसी वजह से वो और उसके पिता ये इस प्रकार का कार्य कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमारी पोएम हंगर यहीं पे ख़त्म होती है। इस पोएम के अंदर जैन महापात्रा ने एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है, उस टाइम की सिचुएशन को बताया है। ये कलकत्ता की सिचुएशन को उन्होंने दिखाया है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते थे, और कई ऐसे बहुत सारे एरिया थे जहाँ पे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते थे, वहाँ पे वो भूख से इतना ज़्यादा प्रताड़ित थे कि वो इस तरीके के काम करने के लिए तैयार होते थे, और उनको इस काम के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पछतावा नहीं होता था। वो उनके लिए एक कैजुअल वर्क होता था। तो पोएम बहुत अच्छी है। अगर आपको पोएम पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको पोएम कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।